आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी गर्ल इन द बेसमेंट के बारे में। ये मूवी काफी अच्छी है, तो आप इसका स्टोरी पूरा जरूर देखना। और ये जो मूवी है एक सच्ची घटना पे आधारित है। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना। एंड साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है एक कार को दिखाते हुए, जिसके अंदर एक लड़की होती है जो कि काफी बीमार होती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होते हैं 20 साल पीछे, जहाँ पर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर होते हैं डॉन, उसकी बीबी आयरन एंड उनके 2 डॉटर। एक का नाम होता है सारा एंड दूसरे का नाम होता है एमी। डॉन काफी ज्यादा एब्यूसिव और गुस्से वाले इंसान होते हैं। डिनर टेबल में सारा पार्टी में जाने की बात करते हैं अपने फैमिली के सामने, जहाँ पर डॉन उसे मना कर देते हैं, डांटते हैं। तो सारा वहाँ से उठ के अपने रूम में चली जाती है डिनर खत्म करे बिना ही। फिर सारा विंडो के थ्रू अपने घर से निकल के अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में चली जाती है। जब सारा की मॉम सारा को खोजते हुए उसके रूम में आती है तो देखते हैं सारा अपने रूम में नहीं है। ये बात जैसे डॉन को पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इधर हम सारा को देखते हैं जो कि काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ। फिर सुबह क्रिस उसे घर तक छोड़ जाता है। जब सारा घर के अंदर जा रही होती है तो उसका पापा उसे देख लेते हैं और उसे डांट लगाते हैं। तभी वहाँ पर आयरन आके सारा को बचा लेती है, तो सारा अपने रूम में चली जाती है। फिर एमी, सारा और आयरन रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी सारा उन्हें बताती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड के पास, क्योंकि वो अपने एब्यूसिव फादर के साथ और नहीं रह सकती है यहाँ पर ये सब कुछ डॉन रूम के बाहर खड़े हुए सुन लेता है। इसके बाद वो घर के बेसमेंट में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक सीक्रेट रूम होता है और उनके फैमिली में किसी को भी इस रूम के बारे में मालूम नहीं होता है। सीन शिफ्ट होता है एंड सारा का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। एक दिन सारा की बहन एमी घर से बाहर होती है एंड आयरन भी घर के शॉपिंग के लिए बाजार जाती है। तो उस वक्त घर में सिर्फ सारा और डॉन होते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के डॉन सारा को थोड़ा बुलाते अपने पास और बोलते मेरे को थोड़ा घर के कामों में हेल्प करो। तो सारा भी मान जाती है। फिर डॉन उसे एक बक्सा देती है, बोलती है वो उसे बेसमेंट तक पहुँचा दे। तभी जब सारा बेसमेंट तक पहुँचती है तो देखते है वहाँ पर एक सीक्रेट रूम है। वो देख के सारा थोड़ा सा हैरान हो जाती है। फिर वो बक्से को बेसमेंट के अंदर तक छोड़ देता है। जब वो बाहर आने लगती है तो डॉन पहले ही वहाँ से बाहर निकल के बाहर से गेट को लॉक कर देता है, जिससे सारा बहुत परेशान हो जाती है एंड चीखने चिल्लाने लगती है। पर सारा की आवाज जो है बाहर तक नहीं जाती, क्योंकि वो रूम एक वॉइस प्रूफ रूम होता है। सारा को कुछ भी समझ नहीं आता कि डॉन ने उसे इस तरह से लॉक क्यों किया है। तो वो फट से जाके उस बॉक्स को ओपन करती है तो देखते है कि उसके अंदर उसी के सारे जरूरत के सामान रखे हुए हैं। ये देख वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसके बाद वो गेट के पास लगे हुए सिक्योरिटी बोर्ड के थ्रू कोड डालने की कोशिश करती है, पर 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद वो लॉक हो जाता है और वेंटिलेशन सिस्टम भी रुक जाता है, जिसके कारण सारा को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। सारा वेंटिलेशन के थ्रू चीखती है तो डॉन आगे उस जगह को भी कवर कर देता है ताकि वहाँ से आवाज बाहर ना जाए। इधर एमी और आयरन सारा को घर पर ना देख के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद वो लोग उसके सारे दोस्त को कॉल लगा के पूछते हैं सारा के बारे में, पर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन डॉन सारा से मिलने बेसमेंट में आता है तो सारा उसे धक्का मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है बाहर एक और गेट है जो कि ऑलरेडी लॉक्ड है। डॉन वहाँ पर आके सारा को घसीटते हुए लेके जाता है, बहुत मारता है, साथ ही साथ सारा का शोषण भी करता है। इधर एमी और आयरन पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल कर देते हैं और उन्हें सारा के बारे में बताते हैं। तभी वहाँ पर डॉन आके इंस्पेक्टर को ऐसा बताता है कि सारा ने बात की थी घर से भाग जाने की, तो शायद वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ये सुन के आयरन बताती है कि सारा ऐसा नहीं करेगी, वो बस बोलती है बट कभी घर छोड़ के नहीं जाएगी। पर वहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है कि आप लोग थोड़े दिन वेट करो सारा के लिए, एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस परेशान होकर सारा के घर आते हैं, जहाँ पर वो डॉन से मिलता है। तो डॉन उसे एक झूठी कहानी सुनाता है और कहता है कि सारा अपने किसी दोस्त के साथ भाग गई होगी। सारा को उस रूम में बंद रहते हुए 21 दिन हो जाते हैं और वो 18 साल की हो जाती है।
जिस पर डॉन उसके लिए एक बर्थडे केक और एक गिफ्ट लाता है, पर इसमें डॉन उसे रेड कलर का एक बोल्ड ड्रेस देता है एंड सारा को वो पहन के आने के लिए बोलता है। सारा भी वैसा ही करती है। उसके बाद वो सारा का फिर से शोषण करता है। ऐसे ही जब 38 डेज हो जाते हैं तो सारा एक कैन ओपन करके खाना खा रही होती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कैन का ढक्कन से एक हथियार बनाती है। जब उस रूम में डॉन आता है तो वो उस हथियार से डॉन पर वार करने की कोशिश करता है, पर डॉन उसे पकड़ लेता है। उसके बाद डॉन उसे फिर से बहुत टॉर्चर करता है, जिससे सारा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। और ऐसे ऑलमोस्ट 1 साल बीत जाता है एंड सारा भी प्रेग्नेंट होती है। तभी सारा को लेबर पेन होती है तो सारा किसी के हेल्प के बिना ही एक बेबी गर्ल को जन्म देती है एंड वो उसका नाम मैरी रखती है। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं, पर आयरन अभी तक अपनी बेटी को भूल नहीं पाई थी और वो अपने बेटी की याद में रोती रहती है। इधर सारा फिर से प्रेग्नेंट होती है और एक और बच्चे की एक्सपेक्ट करती है। यहाँ पर डॉन को भी जॉब में प्रमोशन मिल जाती है, जो जानने के बाद सारा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे और उसके बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकाल दे, पर डॉन उस पर गुस्सा हो जाता है एंड डिनाई कर देता है। जब डॉन ऊपर आता है डिनर करने अपनी बीबी आयरन और बेटी एमी के साथ, तो आयरन उसे बताती है कि मुझे सारा के लिए फिर से इन्वेस्टिगेशन करवानी है। डॉन उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है एंड वहाँ से उठ के चला जाता है। क्रिसमस पे डॉन सारा और मैरी को एक टेलीविजन गिफ्ट करता है, जिस पर सारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर आयरन को अपने बेटी के लिए वेट करते हुए 7 साल गुजर जाते हैं, पर सारा के रिलेटेड कोई भी खबर उसे नहीं मिलता। तभी हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सारा का दूसरा बच्चा माइकल भी बड़ा हो गया था, पर उसकी बड़ी बेटी मैरी काफी ज्यादा बीमार होती है। डॉन उसके लिए मेडिसिन लेके आता है तो सारा कहती है कि उसे एक डॉक्टर की जरूरत है, पर डॉन उनके बातों को नहीं सुनता है, वहाँ से मेडिसिन देके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस और एमी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर क्रिस एमी को बताते हैं कि तुम्हारे पापा ने बताया था कि सारा किसी स्टीव नाम के बंदे के साथ भाग गया है, जिस पर एमी बताती है कि सारा के कभी भी स्टीव नाम का कोई दोस्त नहीं था एंड वो ये भी बताती है कि शायद उसके पापा ने उसे कहीं छुपा के रखा या कुछ किया है उसके साथ। इधर एक दिन डॉन, एमी और आयरन जब सारा के बारे में बात कर रही होती तो उनके अंदर बहस हो जाती है, तो डॉन आयरन के पीछे जाने लगता है। वहीं पर डॉन बेसमेंट का की छोड़ के चला जाता है। ये एमी देख लेती है तो वो की अपने पास रख लेती है। जब वो बेसमेंट में पहुंचती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है, बहुत सारे सामान दिखते हैं। उसी टाइम पीछे से डॉन आ जाता है, एमी को डांट लगा के ऊपर भेज देते हैं। इधर सारा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और मैरी और माइकल भी बड़े होने लगते हैं, तो वो दोनों सारा को अलग अलग क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं। पर सारा हमेशा अपने बच्चों को अपने बातों पे उलझा के रखती है और खुश रखने की कोशिश करती है। सारा का 3rd बेबी भी हो जाता है तो सारा उसका नाम थॉमस रखती है। जब डॉन उनसे मिलने आते हैं तो सारा उसे बताती है कि वो एक और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती है, साथ ही ये रूम काफी छोटा है इतने सारे बच्चों के लिए। तो डॉन उसके बातों को समझता है और एक स्टोरी बनाता है। वो उस बच्चे को अपने घर के गेट के सामने रख देता है एंड साथ में एक नोट छोड़ता है। जब आयरन बाहर आती है तो वो बच्चे को देखते हैं, साथ ही साथ जब वो नोट पढ़ती है तो देखती है कि वो नोट सारा ने लिखा है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि मॉम, ये बच्चा मेरा है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मैं इसकी देखभाल नहीं कर पा रही हूँ। जब तक मेरे हालत ठीक नहीं होते तब तक मैं इसे आपके पास छोड़ रही हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ एंड मिस भी करती हूँ। ये देख आयरन बहुत खुश हो जाती है एंड वो थॉमस को अपने गले लगा लेती है। सारा ने उस बॉक्स में आयरन के लिए एक और लेटर छोड़ा था, पर आयरन वो नहीं देख पाती। वो लेटर डॉन देख लेता है। उसके बाद वो बेसमेंट में आके सारा को फिर से हैरेस करता है। देखते देखते 14 इयर्स गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सारा माइकल के हेयर कट कर रही होती है, तभी मैरी मेकअप लगा के अपने पापा के सामने आती है, पर डॉन उसे कुछ गलत तरीके से टच कर रहा होता है। ये देख के सारा वहाँ पर आके मैरी को साइड में कर लेती है और डॉन को कहती है कि तुम मेरे बच्चे से दूर रहो, जिस पर डॉन गुस्सा हो जाता है और रूम का वेंटिलेशन बंद कर देता है। 17 साल गुजर जाते हैं और ऐसे एक दिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। बारिश के कारण बेसमेंट में भी पानी गिरने लगती है, तो सारा वहाँ से ऊपर की तरफ चेक करती है, जहाँ उसे एक छोटा सा होल दिखता है। वो वहाँ पर सीमेंट हटा के देखती है कि वो उसी के घर के गार्डन का रास्ता है, तो हेल्प के लिए वो लोग वहाँ से टॉर्च का लाइट जलाने लगते हैं। एक आदमी वो लाइट देख लेता है। उसके बाद वो सारा के घर जाके डॉन से मिलता है, तो डॉन को उसके बारे में बताता है। डॉन को जब ये सब कुछ मालूम पड़ता है तो वो तुरंत बेसमेंट में जाके सारा को बहुत ज्यादा मारता है और ये सब से सारा की ब्लीडिंग चालू हो जाती है, जिसके कारण सारा का 4th बेबी डेड पैदा होता है।
डॉन उस बच्चे को लेके गार्डन में दफना देता है। इसके बाद एक दिन माइकल और मैरी डॉन से पूछते हैं कि वो लोग कब यहाँ से निकल सकते हैं। तब डॉन बताता है कि ये चीज डिपेंड करता है तुम्हारे मम्मी के बिहेवियर पे। जिस दिन तुम्हारे मम्मी ठीक से बिहेव करेगी उसी दिन तुम लोग बाहर जा पाओगे। तो डॉन के जाने के बाद मैरी और माइकल अपनी मम्मी के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और लड़ने लगते हैं। जहाँ पर पहले तो सारा उन्हें कुछ नहीं बताती बट बाद में उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है, क्योंकि वो दोनों बड़े हो चुके थे। जब बच्चों को पता चलता है कि डॉन सारा के फादर है तो बच्चे बहुत शॉक हो जाते हैं एंड वो लोग वहाँ से निकलने के लिए परेशान होने लगते हैं। पर सारा उन्हें दिलासा देती है कि एक दिन वो तीनों जरूर यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद डॉन जब नीचे आके सारा से बदतमीजी से बात करता है तो माइकल गुस्सा होकर अपने पापा पर अटैक करता है, जिस पर सारा उसे रोक लेती है। इधर डॉन का जॉब भी चला जाता है, जिसके कारण उसके घर का फाइनेंशियल हालत बिगड़ने लगता है एंड उसकी पत्नी आयरन भी उस पर सवाल करने लगती है कि इतने पैसे जा कहाँ रहे हैं। डॉन के लिए अब इतने लोगों का खर्चा देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक दिन उसने वेंटिलेशन के थ्रू कार का पोल्यूटेड गैस बेसमेंट में डालने का कोशिश करता है, तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है तो वो वहाँ पर नहीं कर पाता है। ऐसे ही 20 साल गुजर जाते हैं और एक दिन अचानक से मैरी की तबीयत खराब हो जाती है अस्थमा के कारण। जब डॉन वहाँ पर आता है तो सारा उसे बताती है कि उसे अभी के अभी डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, अदरवाइज वो मर जाएगी। इस बार डॉन उनके बात मान लेता है और वो सारा और मैरी को लेके कार में हॉस्पिटल जाने लगता है। यही सीन हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मैरी को इमरजेंसी रूम में लेके जाया जाता है। इधर डॉक्टर जब डॉन और सारा से मिलने आते हैं तो डॉन सारा को डॉक्टर के साथ बात करने नहीं देता। जब डॉक्टर डॉन को एक पेपर साइन करने के लिए देती है तभी मौका देख के सारा उस पेपर पे पानी गिरा देती है तो डॉन दूसरा पेपर लेने चला जाता है। उसी वक्त सारा वहाँ से भाग के डॉक्टर के पास चली जाती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बाद कहती है कि मेरी मदद करो। ये सुन के हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड जाके डॉन को पकड़ लेते हैं। उसके बाद डॉन को पुलिस आके पकड़ के लेके जाता है। सारा मैरी के पास जाके बताती है कि वो अब फ्री है। इधर पुलिस भी माइकल को उस घर के बेसमेंट से रेस्क्यू कर लेती है। मूवी के लास्ट सीन में माइकल, मैरी और थॉमस एक साथ खेल रहे होते हैं और सारा अपने मम्मी एंड बहन के साथ खुशी खुशी बैठ के उन्हें देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिश आ जाता है एंड वो सारा से कहता है कि वो अब भी सारा से बहुत प्यार करता है। ये बोल के वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। यहीं पर मूवी खत्म होती है।